Hello everyone, welcome to IS Help Desk. I am A. Khan and in today's economy key concept class we are going to understand RBI. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। सीपीआई मेजर करता है रिटेल इन्फ्लेशन को। हमने अभी देखा होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई, यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन किसको कहते हैं? जो आम लोगों की जिंदगी को अफेक्ट करता है वो कहलाता है रिटेल इन्फ्लेशन। अगर टमाटर, आलू, प्याज, राशन का दाम बढ़ जाता है तो डायरेक्ट आम लोगों को अफेक्ट करता है, तो सीपीआई उसी चीज को रिफ्लेक्ट करती है, यानी कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज को रिफ्लेक्ट करती है जो लोग यूज करते हैं। सीपीआई लिविंग यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग और परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर को रिफ्लेक्ट करती है। इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब हो गया कि अगर इन्फ्लेशन 10% इंक्रीज हो गई तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी 10% से कम हो जाएगा। मतलब आज अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए मिल रहा है, कल 110 रुपए हो गया, लेकिन पैसे हमारे पास 100 रुपए ही हैं, तो हमें खरीदारी में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना होगा। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग को दिखाता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगा हो जाता है और कंप्रोमाइज करना होता है चीजों के साथ खरीदारी करने में। सीपीआई परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर को भी रिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10% इन्फ्लेशन बढ़ गया तो इसका मतलब ये भी होता है कि कंज्यूमर की जो एबिलिटी है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए वो 10% से कम होता है। 100 रुपए हमारे पास है, चीजों का दाम 110 रुपए हो गया, लेकिन एबिलिटी 100 रुपए का ही है, तो उसकी एबिलिटी को कम करता है। परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर की एबिलिटी को कम करता है। यानी सीपीआई अगर शॉर्ट में हम देखें तो ये रिटेल इन्फ्लेशन को दिखाता है और डायरेक्ट आम इंसानों की जिंदगी से जुड़ा होता है, उसके बढ़ने घटने से हमें अफेक्ट पड़ता है। जो सीपीआई है यानी इन्फ्लेशन है वो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर को अलग तरीके से अफेक्ट करता है महंगाई बढ़ने से, एग्रीकल्चरल लेबर को अलग तरीके से अफेक्ट करता है, इसी तरीके से रूरल लेबरर्स हो गए, रूरल एंड अर्बन लेबरर्स हो गए, उनको अलग अलग तरीके से महंगाई की मार झेलनी पड़ती है। इसलिए उनको मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर के सीपीआई के लिए सीपीआई आईडब्ल्यू है। सीपीआई आईडब्ल्यू का मतलब होता है इंडस्ट्रियल वर्कर आईडब्ल्यू। ये जो वेज एडजस्ट होती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिखाती है। साथ में सीपीआई एएल है एंड सीपीआई आरएल है। सीपीआई एएल है एग्रीकल्चरल लेबर के लिए, ये मिनिमम वेज को डिटरमाइन करती है, यानी इसके बेस पे मिनिमम वेज डिटरमाइन होता है कि कितना मिनिमम वेज होना चाहिए एग्रीकल्चरल लेबरर का और कितना वेज होना चाहिए रूरल लेबरर का। एग्रीकल्चरल लेबरर और रूरल लेबरर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन रूरल लेबरर के लिए अलग मैकेनिज्म यूज होता है, उनके लिए अलग वेज तय होता है। सीपीआई अर्बन एंड रूरल एक कंबाइंड इंडेक्स है। सीपीआई अर्बन एंड रूरल के लिए जो गांव और शहर दोनों को के लिए जो वेज है वो डिटरमाइन करती है और इन्फ्लेशन ट्रेंड को वो देखती है कि किस हिसाब से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, किस हिसाब से वो। सिग्निफिकेंस ऑफ सीपीआई। सीपीआई के बहुत सारे सिग्निफिकेंस है, इसके बेनिफिट हैं। नंबर 1, मॉनेटरी पॉलिसी को डिटरमाइन करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है सीपीआई। आरबीआई को जब लगता है कि महंगाई ज्यादा हो गई है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देती है, तो ये वो आरबीआई जो डिसीजन लेती है वो सीपीआई के जो डेटा होता है उसके बेसिस पे ही वो डिसीजन को लेती है। वेज एडजस्ट करने में हेल्प करती है सीपीआई, यानी कि वेज, सैलरी, पेंशन को महंगाई के हिसाब से एडजस्ट करना। अगर महंगाई ज्यादा हो रहा है तो सैलरी को भी बढ़ा देना, तो ये डिसीजन लेने में हेल्प करती है सीपीआई वेज एडजस्टमेंट में। फिर हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो ट्रैक करते हैं इस पैटर्न को, एक्सपेंसेस को, प्राइस चेंजेस को, एसेंशियल जो आइटम्स हैं उनके, और उसके हिसाब से वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं
और उसको एनालाइज करते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनके लिए हेल्पफुल है सीपीआई। कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी दिखाता है ये, किस हिसाब से, किस दर से महंगाई इंक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट को क्या डिसीजन लेना चाहिए, पॉलिसी मेजर्स में हेल्प करता है ये। तो कई तरीकों से सीपीआई बेनिफिशियल है, इसका बहुत हाई सिग्निफिकेंस है। Thanks for watching. We will shortly meet with our next economy key concept topic. Please like, share and subscribe our channel. If you have any query, you can ask in the comment section or send us message on WhatsApp number given on the screen.